बदल जाता है, दूसरी दुनिया शुरू हो जाती। वहां प्रभु का आवास है जहां मैं नहीं हूं। वहां हम मंदिर में ही नहीं, मंदिर के प्राणों के प्राण में, मंदिर की प्रतिमा में, उसमें वो जो प्रभु है उसमें ही प्रविष्ट हो गए। वहां फिर कोई दो ना रहे, वहां फिर मैं और वो नहीं है, वहां फिर अस्तित्व और मैं नहीं हूं, सिर्फ अस्तित्व है। वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो सिर्फ अस्तित्व है, उसे जान के पता चलता है कि मैं किसी सपने में खो गया था। उसे जान के पता चलता है कि किसी सपने में खो गया था। एक आदमी रात सोया है और पाता है नींद में कि टोक्यो पहुंच गया, कि टिम्बकटू पहुंच गया। रात परेशान होता है कि टिम्बकटू कितने दूर है अहमदाबाद से, बड़ी मुश्किल हो गई, अब कैसे लौटूं, कैसे जाऊं वापस, कहां है एयरपोर्ट, कहां है पैसे पास में, टिकट मिल सकेगी कि नहीं, कैसे जाऊं घर वापस अहमदाबाद, बहुत दूर, लड़का बीमार था, दवा लानी थी, मैं टिम्बकटू आ गया हूं, बड़ी मुश्किल हो गई, कैसे जाऊं, क्या करूं, बेचैन है, सपने में भागा भागा खोज रहा है कहां है एयरपोर्ट, कहां है टिकट, कहां से जाऊं। और सुबह नींद खुल जाती है और वो पाता है टिम्बकटू तो कभी गया ही नहीं, वहीं के वहीं पड़ा हूं, वहीं अहमदाबाद में अपने ही घर में। रात सपने में लेकिन चला गया था, और सपने में लगता था चला ही गया हूं, पहुंच ही गया हूं, कहीं कोई गया नहीं है। जिस दिन अस्तित्व के साथ मिलन हो जाता है उस दिन पता चलता है कैसा आश्चर्य, जिससे हम कभी ना छूटे थे उससे ही छूट गए मालूम पड़ते थे। कैसा आश्चर्य, जिसे हमने कभी ना खोया था वही खो गया मालूम पड़ता था। कैसा आश्चर्य, जो हम स्वयं थे उसी को हम खोजते थे। कैसा आश्चर्य, परमात्मा तो निरंतर साथ था, हम वही थे, वही दूर था, वही मिलता नहीं था, वही खोजे से खोज में नहीं आता था, उसको ही क्रोध में इंकार कर देते थे कि नहीं है, प्रेम में मूर्ति गढ़ लेते थे कि है, मूर्ति भी झूठी थी, क्रोध भी झूठा था, हम तो स्वयं वही थे, लेकिन सपने में खो गए थे। बुद्ध को जिस दिन ज्ञान हुआ, लोग इकट्ठे हो गए और उनसे पूछने लगे क्या मिला है ज्ञान में। बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था उसका पता चल गया है। मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था उसका पता चल गया है। पूछा किसी ने छुटकारा हो गया, मुक्ति हो गई? बुद्ध ने कहा मुक्ति, मुक्ति किसकी, जो मुक्त था सपने में समझा था कि बन गया है, सपना टूट गया, मुक्त सदा मुक्त था, पता चल गया। एक कहानी मुझे याद आती, एक फकीर, रमजान के दिन है और एक रास्ते के पास से गुजरता है, प्यास लगी है, कुएं के पास गया है, अंदर झांक कर देखा, शांत कुआं है, गहरा जल है और आकाश का चांद कुएं में झलक रहा है। फकीर ने सोचा अरे बड़ी मुश्किल हो गई, ये चांद कुएं में कैसे गिर गया, चांद कुएं में फंसा है, आसपास कोई बचाने वाला भी नहीं दिखता, चांद को निकालने वाला भी नहीं दिखता, रमजान का महीना है, अगर चांद कुएं में फंसा रहा तो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, उपवास कब तोड़ेंगे, और चांद यहां फंसा है, किसी को पता भी नहीं कि इस जंगल के कुएं में चांद गिर गया है। उस फकीर ने कहा कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। कहीं से ढूंढ ढांढ के रस्सी लाया, रस्सी अंदर डाली, फंदा बनाया चांद को निकालने के लिए। रस्सी भीतर गई, किसी चट्टान से फंस गई। फकीर ने कहा बड़ी मुश्किल है, चांद बड़ा वजनी, अकेले से शायद खिंचेगा भी नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, दूसरा कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। फकीर ने बड़ी ताकत लगाई, सस्ती रस्सी थी, कच्ची रस्सी थी, सड़ी रस्सी थी, चट्टान मजबूत थी, फंदा टूट गया, फकीर जोर से गिरा, झटके में आंख बंद हो गई, सिर पे चोट लगी, पानी छलका, ऊपर रस्सी फेंकी, फिर आंख खोली, देखा ऊपर चांद आ गया। उसने कहा चलो निकल आया, बेचारा बच गया, बुरा फंसा था, आज निकलना भी मुश्किल था, थोड़ी चोट अपने को लगी, कोई हर्ज भी नहीं, चांद बाहर है। अब रमजान वाले परेशान न होंगे, अब उपवास तोड़ने में सुविधा रहेगी। उपवास करने वाला तोड़ने की फिक्र में बहुत ज्यादा रहता है,
उपवास कम चलता है, तोड़ने का विचार ज्यादा चलता है। अब बेचारे मुक्त हो गए, अब वो उपवास की झंझट से बचे। अच्छा हुआ, कोई फिक्र नहीं, थोड़ी चोट आ गई लेकिन चांद बच गया। फकीर अकड़ से अपने रास्ते पे चल पड़ा है। अब वो अकड़ के जा रहा है कि उसने चांद को छुटकारा दिला दिया है। जैसे चांद कुएं में फंस जाता है, ऐसे हम फंस गए हैं। चांद तो सदा बाहर है, हम भी सदा बाहर हैं। जो फंस गई है वो केवल परछाया है, वो रिफ्लेक्शन है, परछाई है, लेकिन बुरी फंस गई। और हम भूल ही गए हैं कि हम परछाई के अलावा कुछ हैं। ध्यान की खोज में परछाई से हम बाहर निकलना शुरू होते हैं, बाहर निकलना शुरू होते हैं, लेकिन आखिर में बाहर निकलने की कोशिश भी तो अज्ञान है, क्योंकि जो फंसा नहीं उसको बाहर कैसे निकालोगे। साक्षी होने की कोशिश भी अंततः अज्ञान है, चरम अर्थों में अज्ञान है, क्योंकि जब दो नहीं तो कौन होगा साक्षी। और जब चांद कुएं में फंसा नहीं तो किस रस्सी से निकालोगे? ध्यान की रस्सी से। ध्यान की रस्सी से उसको निकालने की कोशिश चल रही जो नहीं फंसा है। अंततः जानना ही होगा कि रस्सी झूठ, कुआ झूठ, जो फंसा वो झूठ, जो है वो सदा बाहर है, वो आकाश में भागा चला जा रहा है। उसे पता ही नहीं कहाँ का कुआ, कहाँ का बंधन। जैसे जैसे आदमी ध्यान में स्पष्ट और गहरा होता है, अंततः पाता है कि ध्यान भी बाधा है। अब इसे भी छोड़ दो, अब इससे भी छूट जाओ, अब इससे भी मुक्त हो जाओ, अब कूद जाओ वहां जहां कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी अपनी बात में पूरी करूंगा। एक आदमी दुनिया के अंत की खोज में निकला है, जानना चाहता है दुनिया कहां खत्म होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी फिक्र कम होती, दुनिया की फिक्र ज्यादा होती। अब उसे यह भी पता नहीं कि मैं कहां शुरू होता हूं, कहां खत्म होता हूं, इसकी फिक्र नहीं। वो इस फिक्र में है कि दुनिया कहां शुरू होती, कहां खत्म होती। मैं दुनिया का अंत जानना चाहता हूं, खोजने निकला है। बहुत लोगों ने रोका कि ये खोज कभी पूरी नहीं हुई, दुनिया कहीं खत्म ही नहीं होती। उसने कहा लेकिन जो भी चीज है वो जरूर कहीं ना कहीं खत्म होती होगी, मैं तो खोज कर रहूंगा। जितना लोगों ने रोका उतनी उसकी जिद बढ़ती गई। रोकने से जिद बढ़ती है। अगर घर में कोई सन्यासी होना चाहता हो और आपको उसे सन्यासी बनाना ही हो तो सब मिलकर रोकने लगना, वो सन्यासी हो जाएगा। अगर कोई शादी न करना चाहता हो और आप चाहते हो कि शादी न करे तो आप सब समझाना कि शादी कर लो, फिर वो कभी शादी नहीं कर सकेगा। जिद बढ़ती गई। दुनिया भर के लोगों ने कहा पागल हो गए हो, दुनिया का अंत कोई खोज पाया कभी? जितना लोगों ने कहा उतनी उसको ये लगी कि कोई नहीं खोज पाया, उसे तो मैं खोज कर ही रहूंगा। अहंकार को बड़ा रस आने लगा। एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ा, मैं चढ़ के रहूंगा। प्रशांत महासागर में कोई नीचे तक नहीं उतरा, मैं उतरूंगा। चांद पर कोई नहीं पहुंचा, मैं पहुंचूंगा। तो दुनिया का अंत किसी ने नहीं पाया, मैं पाऊंगा। अहंकार और पागल होकर दौड़ने लगा। और बड़े आश्चर्य की बात, एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच गया जीवन के अंतिम क्षणों में, बुढ़ापे में, जहां एक तख्ती लगी थी जहां लिखा था हियर एंड्स द वर्ल्ड, यहां दुनिया खत्म होती है। थोड़े ही दूर जाके दुनिया खत्म हो जाती थी। वो आखिरी पड़ाव था, वो आखिरी सूचना थी कि आगे मत बढ़ो, सावधान, आगे दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन उस आदमी ने कहा मैं तो बढ़ूंगा, मैं तो इसी की खोज में आया। वो आदमी और थोड़े कदम आगे गया और 10-20 कदम के बाद दुनिया खत्म हो जाती थी। हर चीज खत्म हो जाती है, जो चीज शुरू होती है वो खत्म हो जाती है, जो चीज जन्मती है वो मर जाती है। जिसका प्रारंभ है उसका अंत है, जिसका होना है उसका ना होना है, जो है वो नहीं हो जाएगी। दुनिया खत्म हो गई है, अनंत खड्ड आ गया, इटर्नल एबिस है। नीचे कोई पार नहीं, ऊपर कोई पार नहीं, आगे शून्य का कोई हिसाब नहीं। घबरा गया, सिर घूम गया, झांक कर देखा। कभी बड़े पहाड़ से झांक कर नीचे देखा है?
पर वो तो बड़े पहाड़ का कोई हिसाब ही लगाना मुश्किल है। वहां तो नीचे कोई फिर बॉटम ही न थी, कोई नीचे तलहटी ना थी, बस नीचे शून्य था, शून्य था, शून्य था, शून्य के नीचे महाशून्य था, ऊपर भी वही, चारों तरफ वही। उस आदमी का सिर घूम गया, वो भागा लौट कर कि बचाओ मुझे, दुनिया का अंत तो मिल गया लेकिन मैं अंत नहीं होना चाहता हूं। वो भागा लौटकर तख्ती के पास, तख्ती से बाग के आगे आखिरी मंदिर है, वो रास्ते में पड़ा था। उसका पुजारी सामने मिला था। उस पुजारी ने कहा भी था कि मत जाओ, वहां जो भी जाता है लौट आता है, वहां बहुत घबराहट है, वहां आगे जाना खतरनाक है, लेकिन नहीं रुका था। जाके सीढ़ियों पर मंदिर की गिर पड़ा। वो पुजारी पंखा चलने लगा, पानी छिड़कने लगा, होश आया, पूछा कि लौट आए? उसने कहा, हे भगवान, क्या देखा, सब अंत हो जाता है, लौट आया। वो पुजारी कहने लगा, काश एक कदम और आगे चले जाते। वो आदमी बोला, पागल हो गए हो, इतने में ही मुश्किल हो गई, एक कदम आगे और फिर लौटता कैसे, फिर तो सब समाप्त हो जाता। उस पुजारी ने कहा, तुझे पता नहीं, तूने हिम्मत खो दी, अब फिर जन्म जन्म लग जाएंगे, तब तू उस तख्ती के पास फिर पहुंच पाएगा। बहुत मुश्किल है उस तख्ती के पास पहुंचना। तूने तख्ती के उस तरफ भी पढ़ा था, तख्ती के इस तरफ लिखा था हियर एंड्स द वर्ल्ड, तूने उस तरफ भी देखा था? उसने कहा, घबराहट में उस तरफ तो देखा ही नहीं, एकदम भागा। उसने कहा, उस तरफ लिखा था हियर बिगिंस द गॉड। इधर तख्ती के एक तरफ था गुजरात राज्य समाप्त होता है, तो उधर राजस्थान शुरू होगा ना, उस तरफ भी पढ़ा था। उसने उस तरफ तो घबराहट में नहीं पढ़ा। उसने कब तू फिर खोज, उस तख्ती के दूसरी तरफ लिखा था यहां परमात्मा शुरू होता है, और अगर तू छलांग लगा जाता तो दुनिया तो खत्म हो जाती लेकिन परमात्मा शुरू हो जाता। शून्य में छलांग, अहंकार आखिरी सीमा है, हियर एंड्स द वर्ल्ड। वो जो दी ईगो है, वो जो अहंकार है, वो जो मैं है, वो आखिरी तख्ती है जिस पे लिखा है यहां खत्म होती है दुनिया। उसके उस तरफ शुरू होता है प्रभु, उसके उस तरफ शुरू होता है परमात्मा। लेकिन हम यहीं से वापस लौट आते हैं। धनी भी लौट आता है यहीं से, यशस्वी भी लौट आता है यहीं से, लेकिन वो क्षमा किए जा सकते हैं। धनी लौट आए, धन की गति कितनी, यशस्वी लौट आए, महत्वाकांक्षी लौट आए, उसकी गति कितनी, लेकिन ध्यानी भी अटक जाता है उसी जगह, योगी भी अटक जाता है उसी जगह। वो मैं की आखिरी सूक्ष्म रेखा, मैं साक्षी, मैं दृष्टा, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बस वो वहीं फिर अटक जाता है। एक छलांग, एक कदम और बच रहता है कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। वो एक छलांग और लग जाए तो प्रभु में प्रवेश हो जाता है। जो शून्य होने को तैयार है वो पूर्ण होने का अधिकारी हो जाता है। जो मिटने को राजी है वो होने की पात्रता पा जाता है। बीज जब टूटता है और खोता है तो वृक्ष हो जाता है। बूंद जब मिटती है और विलीन होती है तो सागर हो जाती है। और जब ये छोटे से मैं की बूंद और मैं का बीज टूटता है, मिटता है, खोता है, समाप्त हो जाता है, वाष्पीभूत हो जाता है, तो वही रह जाता है जो है, जो सदा से है, जो कभी कहीं गया नहीं, वही है जहां था, जो सदा वही होगा जहां है, जिसके ऊपर बहुत सपने आते हैं और जाते हैं,